पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्क्वायर से रिलेटेड यानी वर्ग से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। इस वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। हमारा पॉइंट है इन सर्कल। इन सर्कल यानी अंतः केंद्र। हमारे स्क्वायर के अंदर एक वृत्त होगा, यानी वर्ग में एक वृत्त होगा, उसका हमें क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है। तो वर्ग में वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? आर। ये देख रहे हैं वृत्त की त्रिज्या आर, जो कि पूरे हमारे वर्ग के भुजा की आधी है, यानी a/2 है। और हमें पता है किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पाई आर स्क्वायर के स्थान पे हम लोग a/2 का होल स्क्वायर कर लिख देंगे, तो a²/4 हो जाएगा। ये हमारा इन सर्कल का केस होता है। दूसरा केस आता है सरकम सर्कल यानी परिवृत्त। परिवृत्त मतलब वृत्त बाहर की तरफ होगा। हमारा वर्ग अंदर होगा और वृत्त बाहर की ओर होगा। और इस केस में वृत्त का हमें क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है। तो इसमें वृत्त की त्रिज्या आर क्या होगी? त्रिज्या तो हमें पता है OC होगी, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर AC/2 का आधा कर दें तो वो भी त्रिज्या ही होगी, क्योंकि OC क्या है, AC का आधा है। इस प्रकार से इसकी त्रिज्या परिवृत्त में R बराबर AC/2 हो जाएगी। फिर हम लोग को पता है कि ये एक वर्ग में हमारा AC क्या होता है, विकर्ण होता है, और जिसका वैल्यू √2a होती है, बाई 2 कर देंगे। इस प्रकार से रेडियस √2a/2 हो जाएगा। फिर क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। आर के स्थान पे हम लोग इस बार ये वाली त्रिज्या लिखेंगे परिवृत्त के केस में। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल पाई a²/2 आ जाएगा सरकम सर्कल के केस में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, जब वर्ग के भुजाओं को मध्य बिंदु से मिलाते हुए एक रेखा खींची जाए, यानी ये फिगर। हमारे पास एक वर्ग ABCD है। इन भुजाओं के मध्य बिंदु से, BC के मध्य बिंदु से, DC के मध्य बिंदु से AD, इनके मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक ऐसे चार भुज की रेखाएं खींच ली। तो ये जो अंदर फिगर बनेगा PQRS क्या है, जो ABCD वर्ग के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति है, वो भी एक वर्ग होता है। यानी एक वर्ग के अंदर वर्ग हम खींच सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने माना AB पूरी लंबाई 2a है। हर केस में हम लोगों ने a मान के चल रहे थे, लेकिन इसमें हम लोग AB 2a मान रहे हैं। तो AP क्या हो जाएगा, क्योंकि भाई आधा है तो AP a हो जाएगा। इसी प्रकार से BQ भी a, QC भी a, क्योंकि पूरा टोटल 2a है। तो हमें इसमें क्या ज्ञात करना है कि PQRS की परिमाप कितनी है और PQRS की एरिया कितनी होगी। तो यहाँ पर PS = √2a। हमने क्या बताया, ये A भुजा हो गई, ये A भुजा हो गई, तो ये हमारा कर्ण होगा। ये लंब सॉरी, ये आधार, ये कर्ण। तो A और उसका विकर्ण क्या हो जाएगा, √2a, पाइथागोरस प्रमेय से। यानी PS की लंबाई कितनी हो गई, √2a। तो हम अगर PQRS का पेरीमीटर निकालेंगे तो वही √2a का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो PQRS का परिमाप √2a × 4, जो कि 4√2a इसका हो जाएगा। और PQRS का हमें अगर एरिया निकालना है तो एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा हम लोगों ने निकाल चुका है, PQRS की एक भुजा √2a की है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो PQRS का एरिया निकल जाएगा, जो कि √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, a² का a² हो जाएगा। क्लियर। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि त्रिभुज एरिया AB, कभी कभी हमें ABCD वर्ग और एरिया ऑफ PQRS का रेशियो पूछ लेता है। तो ABCD का हमें एरिया निकालना होगा भुजा स्क्वायर करके, लेकिन हम लोगों ने ABCD में भुजा AB को 2a माना है, इसलिए ये 2a का स्क्वायर हो जाएगा। एरिया PQRS में भुजा, एक मेरी भुजा कितनी आई थी, √2a,
तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे ABCD और PQRS के एरिया में रेशियो 2:1 का आता है। और हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अगर कोई बिंदु P अंदर हो या कहीं बाहर हो, यानी अगर कोई हमारा वर्ग ABCD है और ये P बिंदु है, तो इसके बाहर ये P बिंदु भी हो सकता है, तो अंदर भी हो सकता है। तो हमें ये कॉन्सेप्ट याद रखना होता है, AP² + PC² = BP² + PD²। इसमें 3 वैल्यू दे देती है और एक वैल्यू पूछ लेता है। और हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है, वर्ग में शीर्ष पर विकर्ण समद्विभाजित करते हैं कोणों को, यानी ये जो हमारा वर्ग हो गया, जो विकर्ण होते हैं, इस वाले कोण यहाँ पूरा 90 डिग्री होता है, तो इसमें ये जो विकर्ण होते हैं वो उसको आधे आधे में बांटते हैं, यानी 45 इधर 45 उधर। अभी हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, उस बेस पे एक सवाल आ गया है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम लोग एक वर्ग ABCD मान लेते हैं और इसके मध्य बिंदु से मिलाकर एक आकृति खींच लेते हैं, और जो हमें पता है वर्ग के अंदर वर्ग ही बनता है। तो अभी हम लोगों ने ABCD और PQRS के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात किया था, जो कि हमारा 2:1 का आया था। यहाँ पर 2 की वैल्यू, यानी पूरी ABCD का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, यानी 2 की वैल्यू 36 तो 1 की वैल्यू 18, और हमसे इसी PQRS का एरिया पूछ रहा था जो कि 1 है, तो 1 का मान भी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसे 44 सेंटीमीटर परिधि के एक वृत्त में अंकित किया जा सकता है। यानी हमारे पास एक वृत्त होगा जो 44 सेंटीमीटर का है, और इसके अंदर हमें सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस वर्ग ABCD, इसका हमें वर्ग यानी क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और ये परिधि 44 सेंटीमीटर दे रही है। तो परिधि क्या होती है, 2πr। यहाँ से हमें r की वैल्यू मिल जाएगी जो कि 7 सेंटीमीटर आएगी। तो हमें पता है जब कोई वृत्त बाहर बना होता है, यानी परिकेंद्र यानी सर्कम सर्कल वाला केस होता है, तो ये हमारा जो AC होता है और यहाँ पर इसका केंद्र होता है। AC विकर्ण होगा। विकर्ण क्या होता है, √2a। किसी भी वर्ग का विकर्ण √2a होगा। ये √2a किसके बराबर है, 2 त्रिज्याओं के बराबर। ये अगर एक त्रिज्या है मतलब ये व्यास हो जाएगी पूरी लंबाई। तो अगर r 7 सेंटीमीटर है, यानी OC 7 सेंटीमीटर है, तो AC पूरा हमारा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। 14 सेंटीमीटर हो जाएगा AC। और AC हमारा विकर्ण भी है, विकर्ण की वैल्यू इतनी होती है, तो हम इसके बराबर इतना लिख सकते हैं। फिर यहाँ से हम ये बराबर ऐसे कर लेंगे, फिर √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो a/7√2 हो जाएगा। ये यहाँ 2 हो जाएगा, ये इसको डिवाइड करेगा 7 हो जाएगा। तो हमें अब सिर्फ क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। इस प्रकार से 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर।